हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश विषय की कार्य पुस्तिका में वर्कशीट 8 से लेकर 14 तक। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायलॉग। एक डायलॉग दिया हुआ आपको, उसको पढ़ना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन वो करने हैं आपको। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, स्पीकर 1, नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग। स्पीकर 2, हेलो डियर, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द जॉब। ये दो स्पीकर आपस में बात कर रहे हैं। स्पीकर 1, थैंक यू अंकल, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। उसकी नई जॉब लगी है, उसके लिए अंकल उसको धन्यवाद बधाई दे रहे हैं। तो वो स्पीकर 1 है, वो उसको अंकल को थैंक यू बोल रही है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करी है। स्पीकर 2, सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन। तो तुम पुणे कब जा रही हो। स्पीकर 1, माई ट्रेन इज़ ऑन द डे ऑफ आफ्टर टुमारो। कल के बाद में आने वाले जो दिन है उसको मैं पुणे जाऊंगी। स्पीकर 2, गुड, ट्रेवल सेफ, आराम से यात्रा करना। पहला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक आर एंगेज्ड इन दिस कन्वर्सेशन। इस वार्तालाप में कौन दो जने जो है हो सकते हैं। तो ए स्टूडेंट एंड टीचर हो नहीं सकता, क्योंकि देखो यह अंकल बोल रही है ये लड़की, तो इस प्रकार से पर इसको ए यंग गर्ल एंड हर नेबर ये हो सकता है। जवान लड़की है और एक उसका पड़ोसी है अंकल। सेकेंड है, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। आपको क्या लगता है कि ये वार्तालाप कहाँ पे हो रही है। तो देखो वो लड़की है, वो अंकल जॉगिंग कर रहे हैं एक पार्क में, तो इस हिसाब से अपन इसमें करेंगे एट ए पार्क। तीसरा है, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ओह, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द जॉब डियर। इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है। तो स्पीकर इज हैप्पी, स्पीकर खुश है। 4 है, द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज। लड़की पुणे जा रही है, क्यों। फॉर हर न्यू जॉब, उसकी नई जॉब लगी है। या फिर सी गोट न्यू जॉब, ऐसे भी कर सकते हैं, सी गोट न्यू जॉब। सी गोट न्यू जॉब, NEW, ये NEW न्यू है, ऐसे लिख लो, NE न्यू, सी गोट न्यू जॉब। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्कशीट है 9। इसमें देखो, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। आपको तो यहाँ पे चित्र में दिखाए अनुसार त्योहारों की झलकियाँ दिखाई हुई है। ये देखो, रक्षाबंधन, यहाँ पे होली का लग रहा है, क्रिसमस, दिवाली, ईद, ये बैसाखी। तो इनको यहाँ पे नाम लिखने हैं इनको। लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। तो ये त्यौहार इनके नाम लिखने हैं। तो ये कौन सा त्यौहार है, ये बैसाखी है, BAISAKHI, बैसाखी। ये जो पंजाब में मनाते हैं पंजाबी लोग, तो बैसाखी। ये कौन सा है, रक्षाबंधन। तो यहाँ लिखो रक्षाबंधन, RAKSHA बंधन, रक्षाबंधन। ठीक है। नेक्स्ट है होली, HOLI, होली। फिर ये है क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। नेक्स्ट दिवाली, दिवाली। फिर है ईद, ईद। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेम द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसे त्यौहार के नाम लिखो जो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हो। तो पहला है दिवाली, इसमें आप कर सकते हो दिवाली, होली, दिवाली, होली और रक्षाबंधन। ये नाम आप लिख सकते हो। थर्ड है, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। तुम्हारा फेवरेट त्यौहार कौन सा है और क्यों है। तो हमारा फेवरेट त्यौहार है दिवाली। वाई, बिकॉज
बिकॉज आई लव लाइट्स, आई लव लाइट्स एंड स्वीट्स, आई लव लाइट्स एंड स्वीट्स। और वी वियर न्यू ड्रेस, वी वियर न्यू ड्रेस, ये भी कर सकते हैं अपन। 4 है हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, तुम इसे किस प्रकार से मनाते हो, तो ये आ गया आई वियर न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स, ईट डिफरेंट स्वीट, हम अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और एन्जॉइंग विद क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स यानी पटाखे, हम पटाखे फोड़ते हैं, नई ड्रेस पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। इस प्रकार से अपन त्यौहार मनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट 10, सी द पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन, आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन भरने हैं। देखो आफ्टर यानी के बाद में, बिफोर के पहले, बिटवीन दो के बीच में। देखो ABCDEF, सी कम्स, सी आता है डी इन एल्फाबेट, तो सी कब आता है, सी आता है डी से पहले, तो पहले के लिए अपन क्या करेंगे, बिफोर, ठीक है। 9 कम्स 8, 9 कब आता है, 8 के बाद में, तो यहां कर दो आफ्टर, द पुलिसमैन वाज रनिंग, पुलिसमैन दौड़ रहा है, द थिफ के पीछे, तो आफ्टर। राजू इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा है, हिज मदर एंड फादर, माताजी पिताजी के बीच में, तो बिटवीन, यह बिटवीन आ जाएगा। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोना है, यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने के बाद में, आफ्टर, यहाँ क्या आ जाएगा, आफ्टर। नेक्स्ट है 5 इज 4 एंड 6, 5 4 और 6 के बीच में है, तो बिटवीन, ठीक है बच्चों। ये थी वर्कशीट 10। अब है 11। देखो लिसन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बुक्स, टीचर आपके रीड करेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, ध्यान से देखना है। टीचर गो टू स्टार्ट करो, राइट द डेट ऑफ टुडे, गो टू बॉक्स राइट, 2 बॉक्स राइट घूमना है, राइट योर एज, तुम्हारी उम्र लिखो, गो 1 बॉक्स डाउन, 1 बॉक्स नीचे जाना है, ड्रा ए ट्री, एक पेड़ बनाओ, गो 2 बॉक्स लेफ्ट, 2 बॉक्स बाएं घूमना है, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गो 1 बॉक्स राइट, ड्रा ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स, गो 1 बॉक्स डाउन, नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू। ये सब आपको जो ये सारणी दी हुई इसमें करना है। कैसे करोगे देखो, इसमें किया पहला है गो टू स्टार्ट करना है, तारीख लिखनी है आज की, तो आज की डेट कितनी है 20/11/2024। फिर क्या बोल रहे हैं, गो 2 बॉक्स राइट, 2 बॉक्स राइट दाईं तरफ, 1 2 बॉक्स राइट हो गए, राइट योर एज, यहाँ आपकी उम्र लिखो, तो यहाँ आपकी जैसे उम्र आएगी 15 ईयर 15 ईयर। अब क्या करना है, गो 1 बॉक्स डाउन, 1 बॉक्स नीचे, और ड्रा ए ट्री, एक पेड़ बनाओ, तो 1 बॉक्स नीचे और आपको क्या करना है, यहाँ पेड़ बनाओ, तो ये यहाँ पे आप पेड़ बना सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ से गो 2 बॉक्स लेफ्ट, यहाँ से 2 बॉक्स बाएं, 1 2, यहाँ जाना, क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, DRAUPDI, द्रौपदी
मुर्मू, MURMU, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, गो 1 बॉक्स राइट, यहाँ से एक बॉक्स राइट, ये है। ड्रा ए बर्थडे केक, एक बर्थडे केक बनाओ विद 5 कैंडल्स। तो देखो यहाँ पर आप एक केक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्रीम लगा दी अपन ने इस प्रकार से। ये लगाओ 5 कैंडल्स, 1 2 3 4 5। ये बन गया आपका बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे। फिर गो 1 बॉक्स डाउन, यहाँ से 1 बॉक्स नीचे जाओ, तो आपको यहाँ आना है। क्या करना है, नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, आपके जो पास में बैठा है स्टूडेंट उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया अरुण, ARUN। ठीक है, इस प्रकार से अपन वर्कशीट 11 करेंगे। अब है वर्कशीट 12। देखो, कॉम्पिटेंसी रीड्स एंड रेस्पॉन्ड टू रिडल्स टंग ट्विस्टर एप्रोप्रिएटली। रिडल्स यानी पहेली, टंग ट्विस्टर यानी जिसमें अपनी जीभ फिसलती है, इस प्रकार से शब्द, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। या अपन बोलते हैं पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो ये तो क्या है कि हिंदी के टंग ट्विस्टर है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर होते हैं। देखो, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। ये टंग ट्विस्टर है, आपको लिखना कुछ नहीं, यहाँ पे केवल पढ़ना है। देखो, आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। इसको आप बार बार बोलोगे तेज गति से तो आपको मजा आएगा। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। इस प्रकार से। सेकंड है, आई सा ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। देखो सेम शब्द है, आई सा ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। ठीक है, इनको पढ़ना है आपको। 4 लाइन फ्रेश फिश फॉर यू, 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। आई विश टू वॉश माई रिस्ट वॉच, आई विश टू वॉश माई रिस्ट वॉच। ये देखो नेक्स्ट, शीला नीड्स सीना लीड्स, शीला नीड्स सीना लीड्स। तो इनको आपको बार बार पढ़ना है, लिखना कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द गिवन रिडल्स। जो पहेलियाँ दी हुई है वो पढ़ो एंड राइट देयर मीनिंग इन 1 वर्ड। एक 1 वर्ड में इनका उत्तर देना है। व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। तो ये यहाँ पे स्टाम्प, क्या हो जाएगा, स्टाम्प। सेकंड, ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट। साल में 12 महीने होते हैं, कौन से महीने में लोग हैं जो कम सोते हैं। तो सबसे छोटा महीना होता है फेब्रुवरी, FEBRUARY, फेब्रुवरी। ठीक है, फिर वाट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। जिसके हाथ हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकता। तो क्या हो जाएगा, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक यानी घड़ी। देख लीजिए, घड़ी में हाथ होते हैं लेकिन तालियां नहीं बजा सकता। ये पहेलियां हैं। वाट हैज़ ए हेड एंड ए टेल। जिसके हाथ है, सिर है और पूंछ है, बट नो बडी, वह एक आदमी नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, कोइन, COIN, कोइन, कोइन यानी सिक्का। इस प्रकार से अपन मैथ्स में पढ़ते हैं प्रायिकता के सवाल, तो उसमें अपन करते हैं ना हेड और टेल। तो सिक्के के हेड भी होता है और टेल भी होता है, लेकिन वो आदमी नहीं होता। तो ये हो गया कोइन। 5 है, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। डिक्शनरी में ऐसा कौन सा शब्द है जो इनकरेक्टली है। तो जो ये शब्द दिया हुआ है यही क्या है, इनकरेक्टली है। तो यही यहाँ पे लिख दो, इनकरेक्टली, CORRECTLY। यहाँ पर यह शब्द लिख दो। ठीक है, ये थी वर्कशीट 12। अब है वर्कशीट 13। Competency reads text with comprehension, identifies main idea appropriately. Read the paragraph carefully and answer the question given below. पैराग्राफ पढ़ना आपको और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर करने हैं। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान में एक जो कि अमीर आदमी रहता था छोटे से कस्बे में। वन डे ही ब्रॉट होम, एक दिन वह घर पे आया, 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज लेके। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड, रामू टेक दीज टू द
किचन एंड कट देम। उसने उन आमों को अपने नौकर को दिया और कहा, रामू इन आम को आप काटो। एंड मेक 2 कप ऑफ कॉफ़ी टू, और दो कॉफ़ी की कप भी बनाओ। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, मेरे मित्र आने वाले हैं। रामू कट द मैंगोज, रामू ने आम काटे विद ए नाइफ, चाकू से। एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ, एक पीस को वो खा गया। हाउ स्वीट इट टेस्टी, रामू ने कहा तो बहुत मीठा है। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, अगर मैं एक पीस और खा लेता हूँ, द मास्टर विल नेवर नो, मास्टर को मालूम नहीं चलेगा, मालिक को मालूम नहीं चलेगा। ही थॉट, से सोचा। इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों में, द प्लेट वाज एम्प्टी, प्लेट खाली हो गई। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्रिटेंड, रामू जो है डर गया। रामू बातों बातों में सारे आम खा गया। ठीक है, अब पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बेलो। वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन कहाँ पे रहता था? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। तो लिखो यहाँ पे ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में रहता था। सेकंड है हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, वह कितने आम लेकर आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, कितने लेकर आया? 2 मैंगोज। थर्ड है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, जो अमीर आदमी है उसका जो नौकर है उसका नाम क्या था? क्या नाम था? रामू, RAMU, रामू। राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, रिच अमीर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? पुअर, पुअर यानी गरीब। बिग बड़ा, स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। थर्ड है राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लेस वेयर फूड इज बिंग कुक्ड, एक स्थान जहाँ पे खाना पकाया जाता है, उसके लिए 1 वर्ड लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 वर्ड? किचन, KITCHEN, किचन। सेकेंड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन सब्जी और फ्रूट काटते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नाइफ, नाइफ यानी चाकू, KNIFE। देखो नाइफ और जो किचन दोनों शब्द इसमें पैराग्राफ में आए हुए हैं। तो ये थी वर्कशीट 13। अब करते हैं 14। देखो राइट शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली, यहाँ एक पैराग्राफ लिखना है और राइट शॉर्ट स्टोरी या छोटी सी कहानी लिखो। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर्स, देन राइट इन द गिवन स्पेस। देखो यहाँ लड़की है, छाता लिए हुई है, बारिश आ रही है, छाता इसके हाथ से उड़ गया, हवा चली बहुत ज़ोर से, उस छाते को कौन ले गया? कौवा ले गया। और कौवे ने देखो छाता जो एक पेड़ में फंस गया और कौवे ने जो है छाते को एक घोंसले के रूप में उसका अपना घर बना लिया। तो यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले में क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, यह वर्षा हो रही थी। फिर जो लड़की है उसके पास क्या था? छाता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। फिर क्या हुआ? खूब तेज हवा चली और छाता उसके हाथ से छूट गया। तो ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, मतलब हवा चली, एंड टुक अवे हिज अम्ब्रेला, टुक अवे हिज अम्ब्रेला। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड टुक अवे हिज अम्ब्रेला, उसका जो अम्ब्रेला छाता है वो हाथ से छूट गया।
फिर क्या हुआ, एक कौवा आया तो द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। एक कौवा जो है इस अम्ब्रेला को उड़ा के ले गया। फिर क्या हुआ, द अम्ब्रेला हैंग्स मतलब लटक गया, फ्रॉम ए ट्री एक पेड़ से लटक गया। फिर क्या हुआ, जो है कोए ने इस छाते को अपना घोंसला बना लिया। तो द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट मानी घोंसला। उस कोए ने उस अम्ब्रेला को क्या बना लिया, घोंसला बना लिया। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें वर्कशीट नंबर 8 से अपन ने 14 तक पढ़ी। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।